जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि अगर आप अपने जीवन में एक नियम बना लेते हैं, गाय माता को एक वस्तु खिलाते हैं, तो निश्चित ही आपको पुत्र धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य प्रातः स्नान करके गौ माता को स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद और वेदों में भी गाय माता की महत्ता, उसकी विशेषता का वर्णन मिलता है। गाय माता के प्रत्येक अंग में दिव्य शक्तियों के होने का वर्णन मिलता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है, गौमूत्र में भवानी और चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि गौ के गोबर में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ माता को दूध देने वाली एक पशु न मानकर सदैव ही देवताओं की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार भी गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उसके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र और सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार और नेत्रों में सूर्य चंद्रमा और दांतों में गरुण और जिह्वा में सरस्वती का वास माना गया है। सारे तीर्थ मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषि गण, पृष्ठभाग में यमराज और दक्षिण में वरुण एवं कुबेर और वाम पार्श्व में महाबली यश और मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरपों के पिछले भागों में अप्सराएं स्थित हैं। दोस्तों, सभी ग्रंथों के अनुसार माना गया है और महत्ता बताई गई है गाय माता की कि उनमें 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में गाय माता की सेवा कर लेता है तो जीवन में ऐसी कोई भी मनोकामना, कोई भी इच्छा नहीं है जो उसकी पूरी ना हो। दोस्तों, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड में और महाभारत में भी गौ माता के प्रत्येक अंग में देवी देवताओं की स्थिति का होने का वर्णन मिलता है। इसीलिए कहा जाता है और कहा भी गया है, और भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि गौ माता की सेवा करना, गौ माता को एक वस्तु खिलाने से निश्चय ही आपको पुत्र की धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, आज उसी की जानकारी दे रहे हैं कि गाय माता को आपको नित्य प्रति ऐसा क्या खिलाना चाहिए जिससे कि आपको अगर धन की इच्छा है तो धन और पुत्र की इच्छा है तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। उससे बताने से पहले दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि गाय माता को क्या नहीं खिलाना चाहिए। गाय माता को कभी भी देखिए बासी, जूठी, सड़ा गला फल, भोजन इत्यादि वस्तु बिल्कुल भी भूलकर नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि गाय माता को माँ की श्रेणी में रखा गया है। वो सबका भरण पोषण करती है, अपने बच्चों की रक्षा करती है, उसको भोजन देती है, और उस गाय माता को कभी भी जूठी या बासी वस्तु नहीं देनी चाहिए। इससे आपको और अधिक पाप लगता है, आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, बल्कि आपको उसका दोष लगता है। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके देखिए नौकरी में, धन में कमी आ रही है, आर्थिक स्थिति में कमी आ रही है, तो आपको गाय माता को हरा चारा नित्य प्रति, नहीं तो बुधवार के दिन तो अवश्य ही खिलाना चाहिए। और जिन भी दंपतियों को देखिए संतान की प्राप्ति है, पुत्र की कामना है विशेष रूप से, तो उन्हें गुरुवार के दिन, एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन अवश्य ही गाय माता को कोई ना कोई वस्तु अवश्य ही खिलानी चाहिए। और कहते हैं गुरुवार के दिन जो आटे का पेड़ा होता है और उसमें थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल डालकर और चुटकी भर हल्दी का तिलक लगाकर गाय माता को अपने हाथों से खिलाता है, और जब गाय माता उसके हथेली को जीभ से चाट लेती है या स्पर्श कर लेती है तो उसकी रेखाएं बदलती हैं, उसकी किस्मत बदल जाती है, उसका भाग्य बदल जाता है। जिसके भाग में अगर संतान सुख नहीं है, संतान का योग नहीं बन रहा, तो उसको भी संतान की प्राप्ति होती है, और जिसकी कन्या संतान है सिर्फ, उसको पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होती है। क्योंकि गाय माता में बहुत ही चमत्कार माना गया है। कहते हैं गाय माता का समूह जहां बैठकर आराम से सांस लेता है तो उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है, बल्कि वहां का सारा
पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थों में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य गौ माता को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, गाय सेवा का इतना महत्व बताया गया है। गौ सेवा से दुख दुर्भाग्य दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जो मनुष्य गौ की श्रद्धा पूर्वक पूजा सेवा करते हैं, देवता उस पर प्रसन्न रहते हैं सदैव। जिस घर में भोजन करने से पूर्व गौ ग्रास निकाला जाता है, उस परिवार में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होती। दोस्तों, अगर ये छोटा सा उपाय, ये नियम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपको जीवन में कोई भी ऐसी इच्छा या कोई भी कार्य नहीं है जिसमें आपको सफलता ना मिले। तो दोस्तों, आप गौ माता की सेवा अवश्य ही करें। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे धन की है चाहे पुत्र की है, उसके लिए गौ माता को अवश्य ही ये वस्तु खिलाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।